अस्सलामुअलैकुम। इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की डिश इंशाल्लाह गोश्त भिंडी का खट्टा सालन। ठीक है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो बता देते हैं। ये लैम्प का गोश्त है, इसको अच्छी तरह से छोटी छोटी बोटियाँ करके अच्छी तरह से धो लिया है पानी में डिप करके। आधा से 3 पाव है। ठीक है, ये गोश्त है। इसके लिए हम ये एक दरमियानी प्याज लेंगे, ये 3 टमाटर काट लिए हैं, और ये आधा से 1 कप दही है, और ये इमली का खट्टा सालन का है ना, तो इमली को पानी भिगो दिया। 50 से 100 ग्राम गोश्त के रेशो पर है, 50 से 100 ग्राम बहुत होता है। अच्छा, ये टमाटर और दही ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, डालें, नहीं है तो नहीं डालें। ठीक है, ये भिंडी है, ये भी आधा किलो से 3 पाव करीब है। इसको भी धो के अच्छी तरह से छन्ने में डाल के काट लिया है। ठीक है, अब ये मसाले हैं जो कॉमन मसाले हमारे गोश्त के, साबित गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये है। 2-4 ले लें। 1 टीस्पून जो है पीसी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया है, पापरिका है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा है साबित, थोड़ी सी मेथी दाने हैं, ये 1 टेबल स्पून अदरक है, ये नमक है, काली मिर्च है, लहसुन है, करी पत्ता है, हरी मिर्च है। और गोश्त भुनने के बाद हम जो है इस थोड़ा सा घी डाल देंगे, 2-3-4 चमचे। ये चीजें इस्तेमाल होंगी। अब कैसे होंगे, गोश्त में हम जो है थोड़ा सा गोश्त को गला लेते हैं हम टमाटर और दही के साथ। फिर उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, दही डाल देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें मसाले डालेंगे। अब जो सारे टमाटर, आपके प्याज, लहसुन, ये डाला हमने इसके अंदर। ये टमाटर भी डाल दें, और ये दही भी, और गोश्त को हमें गलाना है। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसको ढक्कन देके थोड़ी देर इसको हम जो है पका लेंगे। फिर उसके बाद सारे ड्राई मसाले डालेंगे इसके अंदर। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 60 से 70% मीट तैयार हो गया है। अब इसको सूखे सारे मसाले डाल के, देख लें मसाले जो बताए थे आपको, ये सारे इसमें डाल के इसको भून लेंगे और उसके बाद उसमें शोरबा लगा देंगे। ठीक है, इसको भून के उसमें शोरबा लगा के भिंडी डालेंगे, फिर इमली का खट्टा डालेंगे। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा पका लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त तैयार है भिंडी डालने के लिए। अब देखिए हमें घी तेल की भी जरूरत नहीं पड़ी है, दही ने भी और जो है ना गोश्त ने भी अपना थोड़ा सा तेल निकाला है। ठीक है, तो आपको दिल चाह रहा तो इस वक्त इस मौके पे हम जो है इसमें घी, मक्खन, जो तेल से सेहत के लिए अच्छा है वो डाल सकते हैं, या फिर पकने के बाद जब डिश में निकालें तो जैतून का तेल ऊपर से डाल दें। ठीक है, अप टू यू, जो आपका दिल चाहे, जो आपको सहूलत है, इल्म और सेहत के हिसाब से काम कीजिए इंशाल्लाह। अब इसमें हम भिंडी डाल देंगे। देखिए भिंडी डाल दिए, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेंगे, और इसमें 1 से 2 गिलास, और दम पे देते 3 गिलास पानी लग जाएगा। इसमें शोरबा होता है ना, इसमें इमली भी डालना है हमें, इमली का पेस्ट। ये देखें, अब इसमें हम जो है 2 गिलास पानी आराम से डाल दें। ठीक है, कोई जरूरत नहीं भिंडी को तलने की और बनाने की, बस धोया, काटा और डाल दिया। हमें वक्त और जो है सेहत का ख्याल रखना होगा। ठीक है, अब इसको हम ढक्कन डाल के पका लेंगे, गला लेंगे। इसी दौरान 80% पक जाएगा तो हम इसके अंदर करी पत्ता, इमली का पेस्ट डाल देंगे। जब पूरा पक जाएगा तो हरी मिर्च, हरा धनिया डालेंगे। जी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह पे हमारा भिंडी भी गल गई है। ठीक है, शोरबा भी देखिए सही हो रहा है, खुला पानी डाला था, भिंडी गल गई है। अब यहाँ पे हम करी पत्ता और इमली का पेस्ट ये डाल देंगे। ठीक है, इमली को भिगो दें, 50 ग्राम 100 ग्राम जैसे आपको होता है, उसको पानी भिगो दें और फिर पेस्ट निकाल के डाल दें, या वैसे भी डाल दें, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ये डाल देंगे और 10-15 मिनट जो है इसको दम पे पका लेंगे। इस मसले पे हम नमक, घी, तेल डालना है वो देख लें, नमक देख लें, मिर्च देख लें, जो भी आपको कम लग रहा है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड में जो है हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। जो है
ये देखिए हमारी जो है ये सालन तकरीबन तैयार है। मज़े से खाएं। हरी मिर्च भी डाल देते हैं, दम पे डाल देंगे, फिर हम हरी मिर्च भी डाल दिया। शेयर करें, मज़े से खाएं, शेयर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला हमें हिदायत, सेहत, आसानी दे, आसानी बांटने वाला बना। अपना दूसरों का ख्याल रखें, दुआओं में सबको याद रखें। फी अमानिल्लाह।